वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 30 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्फुटवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। यह सुख दुख से ऊंचा उठना है ना, साधन तो बहुत बढ़िया है, परंतु ये समझ में नहीं आता। सीधा साधन है भगवान के चरणों की शरण होकर भगवान के नाम का जप करना, ये बहुत बढ़िया साधन है।
एक संत महात्मा ने कहा था, मैं 40 वर्ष के थे, कितना वर्ष हुआ व्याख्यान देते हुए, बहुत लोग मिले और उनसे सम्मति पूछी, मेरे से सम्मति पूछी, मैं बातें कही, मन ध्यान सहित नाम जप के समान कोई साधन नहीं है। भगवान की याद रहे, जैसे धनुषधारी राम कहते ही धनुषधारी दिखते हैं, जैसे गंगा जी याद करते ही गंगा जी दिखती है, ऐसे राम कहते ही चाहे निराकार मानो चाहे साकार, दोनों में राम। निराकार में रम रमनते योनोनते सत्यानंदे चिदात्मनि, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा का नाम है, और धनुषधारी का नाम है। ये नाम जप और ध्यान ये सरल है, सीधा है, बढ़िया साधन है। वो मन चिपकता बात है, मन कहीं चिपकता है तो वो चिपक जाए, भगवान कैसे लगेगा। इसे क्या किया जाए कि दुख सुख से विचलित न हो, ऐसी की जाती है, हो जाती है। तो अब इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ या सुख दुख में विचलित न हो। तो विचलित न होने का उपाय भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में भी ध्यान से नाम जप है। ध्यान नाम है, ध्यान तो बड़ा ऊंचा है, राम राम कहते ही धनुषधारी दिखे। जैसे गाय कहते ही एक भक्ति दिखती है, जैसे गंगा जी का नाम लेते ही ये गंगा जी धारा दिखती है, ऐसे राम कहते ही सब जगह रम रहा है, ये ले लो, और चाहे धनुषधारी भगवान ले लो, राम 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 राम, वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। एक होता है साधन अपने बल का, एक होता है भगवान के बल का। तो भगवान के शरण होने पर भगवान की कृपा से जो काम होता है वो अपने बल से नहीं होता। इसलिए भगवान की कृपा का भरोसा रखे और नाम जप करे और धनुषधारी का ध्यान करे, ये सरल उपाय है। सुख दुख से ऊंचा उठने में जरा कठिनता पड़ती है, और कठिनता पड़ती है अपनी, क्योंकि भगवान वो कह नहीं, और चित्त सपिकता है तो हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, ऐसे पुकार करो। अगर सुख दुख से ऊंचा उठना चाहते हो तो जहाँ सुख में लीन हुआ, दुख में लीन हुआ मन, वहाँ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु बचाओ, ये बहुत बड़े साधन है। भगवान को कहो, भगवान से बल से जो होगा वो अपने बल से नाम नहीं होगा, सीधी सरल बात है। ये बात सीधी। निषेधात्मक साधन से कल्याण हो जाएगा। हाँ, कल्याण हो जाएगा। निषेधात्मक कल्याण जल्दी होगा, विद्यात्मक की अपेक्षा निषेधात्मक जल्दी होगा। क्यों कि संसार का निषेध ही करना है, और करना क्या है? परमात्मा तो है ज्यों के त्यों है। जो हमारी कल्पना में संसार आ गया है, इसका निषेध करती प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, संदेह नहीं इसमें। विद्यात्मक करने से देरी लगती है, परंतु सिद्धि हो जाती उनमें। किसी साधन में लग जाओ आप, फिर हो जाएगा। केवल राम 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 आज ही पर करता रहे, रचना से रटबो करे हाथों पर अभंग, रामदास उस संत का रामन छाड़ने संग। जो राम जी के नाम को नहीं छोड़ता है उसको राम जी नहीं छोड़ते हैं। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, हरिया गैला चालता जैसे आवे गाँव, रसे चलते थे गाँव आ जाता है, ऐसे राम 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 करते तो सकत जाता है। सीधा सरल उपाय है, बढ़िया उपाय है। और बहुत संतों ने भगवान का नाम लिया है। जितने संत हुए हैं अपने यहाँ मारवाड़ में हुए हैं, काठियावाड़ में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, जगह जगह देशों में संत महात्मा हुए हैं। और राम नाम में तो कुछ भेद रहा है, जिसमें राम सकल से राम सकल नाम मन से अधिका हो नाथ अग खग गणपति का। नारद जी ने प्रदान मांगा पंपा सरोवर पर, और भगवान ने दिया है, तो सोचे हमारा नाम अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कृष्ण नाम कमजोर है। हरि विष्णु दामोदर माधव मुकुंद कोई सा ही नाम है वो सब श्रेष्ठ है। राम नाम का जप बहुत संतों ने किया है, तो संतों के जप करने से उस
जप में भी एक शक्ति आती है। जिस पुस्तक पर पाठ करो उस पुस्तक में भी शक्ति आती है। जिस माला से जपो उस माला में शक्ति आती है। जिस शास्त्र पर पाठ कर जपो उसमें भी ताकत आती है। भगवान का चिंतन करने से पड़ोसियों में शक्ति आती है, उसमें एक विलक्षणता आती है। तो भगवान नाम संतों ने जपा है, उनसे बहुत विलक्षणता नाम में एक विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्ति अचिंत्यत्वाद विद्मस्तम वो अनंत। शब्द में अचिंत शक्ति मानी, अचिंत चिंतन नहीं कर सकती शक्ति नाम में है। जैसे नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, वो कहते हैं मुंह पानी आता है जड़ चीजों में। तो चिन्मय परमात्मा का नाम नहीं, उसमें कहना ही क्या। इस वास्ते सीधा सरल उपाय है ये एकदम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरियो। कल नहीं कली कर्मन भगति विवेकु राम नाम अमल में देखू। नहीं कली कर्मन भगति विवेकु। मन 3 कांड है, कर्म कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो ये कोई नहीं हो तो ये राम नाम अमल में देखू। नहीं कली कर्मन भगति विवेकु। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कल में ये नहीं होते, एक नाम राम 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 राम। कलयुग आया देख करके भगवान ने अपने नाम में मेरी शक्ति स्थापन कर दी है, वो ताकत है नाम में। तो सरलता से ये करो और प्रार्थना करो भगवान से। भगवान की प्रार्थना से जो काम होता है अपने उद्योग से नहीं होता है, कृपा से होगा। तो तत्तेन कुंभा, ब्रह्मा जी कहते हैं कुंभा मन करे हृदय भाग को हृदय वाणी शरीर से नमस्कार करता रहे, वो मुक्ति का भागीदार हो जाए, हिस्सेदार हो जाता है। नारायण 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 नारायण। गीता में बहुत सी बातें हैं, उसमें एक विलक्षण बात यह है कि व्यवहार में परमात्मा सिद्ध हो जाए। मानो पारमार्थिक साधन के लिए अलग साधन करे बड़ा अच्छा है, परंतु केवल व्यवहार को ठीक किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और व्यवहार में कौन? युद्ध जैसी क्रिया, युद्ध जैसी क्रिया, क्रूर कर्म, घोरे कर्मणि किंग नियो जैसी, ये घोर कर्म उसको करते हुए भी शर्त क्या कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धाई जैसा नहीं पाप में पाप नहीं लगेगा, उद्धार हो जाएगा। तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, जय और पराजय, लाभ और हानि और सुख और दुख। मूल में जय पराजय होता है, उसे लाभ हानि होती है और उनसे होता है सुख और दुख। इनको समान करके मानो सुख हर से जड़ दुख पे लगाई, जड़ होता है वो सुख में खुश होता है और दुख में बिलखा जाता है। पर दो सम धीरे बड़े मन मानी, दोनों को समान रखकर सिद्ध करो। सुख हो जाए तो दुख हो जाए तो उसे विचलित हो जाए तो कहते हे नाथ बचाओ। विचलित आप हो तो अपने पर मत रखो, मैं सुख दुख को हटा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान का बल लगाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो भगवान का बल काम करेगा। तो सुख दुख फंसो नहीं, सुख दुख के समय की अपने मन से जब सुख आए तो क्या, दुख आए तो क्या, अपने तो भगवान को याद करना है, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। तो गृहस्थ में रहते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, इस विषय में थोड़ा कहा जाता है। जो भाई बहन अपने गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, कई साधु आश्रम है, जहाँ है वहां से ही सीधा मार्ग भगवान का है, ये गीता कहती है। शास्त्रों में वर्ण बताया है, ब्राह्मण बताया है, फिर सन्यासी है, तब मुक्ति होती है। और कई में ऐसा है कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं थी, पुरुषों में होती है। पर भगवत कहता है कि स्त्रियों वेश्यास्ता शुद्धास के भी आंति परांगति, सब कोई पापी अब से दूसरा पापी से पापी उसको भक्ति मिल जाती है। और अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम
जितने पापी संसार में सब पापियों से अत्यंत पापी हो, वो भी ज्ञान प्रवीण ज्ञान की नौकर तर जाएगा। हद कर दिए भगवान, हद। ज्ञान तत्व ज्ञान है, उसके अधिकारी होता है। अधिकारी तब ज्ञान मार्ग में चलता है। विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, मुमुक्षुता, ये सातुष्ट साधन समित हो। फिर श्रवण, मनन, निध्यासन, 3 ये करे। और चौथा पीछे 8वां है, क्यों? तीजा विवेक, वैराग्य, समाधि से मुमुक्षुता 4, और श्रवण, मनन, निध्यासन 7, और फिर तत्व पदार्थ विवेचना 8। ये 8 अंतरंग साधन है, तो परमात्मा प्राप्ति होती है। शास्त्रों की बात है। भगवत गीता कहते हैं अभिचेत सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी। अब कहाँ विवेक है, वैराग्य कहाँ है? भजते माम, एक भगवान की शरण हो जाओ, अनन्य भाग। एक ही बात है शर्त, अनन्य शरण, भगवान के शरण हो जाए, दूसरा सहारा नहीं। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। और गीता कहती है जुतरूपी क्रिया, बड़े घोर कर्म, उसे पाप देने लगेगा और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। किस साधन से? कि बस भगवान की शरण हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जमानों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। आज भी, अभी 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 इस पंडाल में बैठे हैं आप, अभी वो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का नाम का जप कर, भगवान का होकर, ये खास बात है। जैसे पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढेर रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, वो एक ब्याह हो गया, एक पति को मान लिया, एक ही पतिव्रत एक है। ऐसे अनन्य भाव से भगवान को मान करके हुए राम को नाम जपो, और वो भगवान का हो करके, तो हो जाने के बाद, होने के बाद होकर जाइए, रह करके हो गया, होकर फिर वैसे बना रहे। जैसे विवाह होने पर वो लड़की फिर सुहागन हो ही जाती है, वह रहती है हृदय में। ऐसा नहीं ब्याह हुआ जब तो ब्याह होगा, वो ब्याह हो गया पीछे वो छूट गया, ऐसा नहीं होता। वो भगवान की हो, ऐसे भगवान के हो जाओ और भगवान के रह करके भगवान का भजन करो। जैसे बालक माँ का अपने आप को मानकर, माँ को अपनी मानकर पुकारता है, मानो अपनापन साथ रहना चाहिए, भगवान के साथ अपनापन। अरे वो स्वतः सब जीवों का है, भूल गए हैं, अलग नहीं हुए हैं, वो भूल मिट जाएगी। भगवान के होकर भगवान नाम का जप करो, बहुत सरल, बहुत बढ़िया बात है। और गीता कहती है कि विवाह का काम करो, बहनों माताएं अपने रसोई आदि को काम करो, भाई अपने खेत आदि काम करो, व्यापार करो, दलाली करो, जो काम करते हो वही काम करते हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उसमें क्या क्या चीजें रहती है, उसमें बात यही है, 2 बात खास ध्यान देने की। अपने स्वार्थ का, अभिमान का तो त्याग करना है, और भगवान के चरणों के शरण होना है। जहां तक बने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, हो सके जितना। और अपनी ताकत पूरी लगाने पर नहीं होगा तो भगवान सहायता कर रहे हैं। भगवान का भरोसा रखो, अपने से हो सके जितना करो, फिर भगवान पूरी कर देंगे बात। एक कोई माता दिन दोपहर के समय में जल भरने को गई गोबर, तो जल भर के लाती थी, बच्चा सोता था, फिर नींद खुल गई, तो माँ 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 करके देखा तो माँ वो घड़ा लेकर आ रही थी। वो महाराज वैसे दौड़ पड़ा सामने। अब जमीन खूब तपी हुई, और कोमल कोमल चरण उसके छोटे छोटे, तो उनमें माँ माँ करता है,
और पग जरा उठा हुआ है मेरे, अब क्या करें, उठाओ कहाँ रखे बताओ, वो ज्यादा ऊंचा उठाएगा, वो जल्दी वो उठाएगा। ऐसे करके माँ के सामने चला गया, 5-4 वर्ष होगा, सामने चला गया तो माँ ने कहा कि तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, वो तो पड़ गया नीचे, लौटने लगा, तो तू चली गई, बोले गए तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, मेरे पर घड़ा है, मैं अभी ले लूं। वो रोने लग गया, रो के पड़ गया। अब जड़े तवीर में तो माँ क्या करे, माँ जाकर घड़ा निकाल कर आती है, फिर आते हुए को पकड़ गोदी में लिया। ऐसे ही सज्जनों रूख और भगवान के हे नाथ ऊंचा हाथ कर दे, तू बुद्ध नहीं, थोड़ा सा सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगना संहिता हुई। तो व्यवहार में बड़ी सावधानी से स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों को नमस्कार करो तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार में बांधने वाला अभिमान है, वो ये स्वार्थ बुद्धि है, अपना स्वार्थ चाहते हैं, इस स्वार्थ से नुकसान होता है, स्वार्थ बुद्धि से नुकसान होता है। इच्छा कामना रहते हैं ना, कामना से वस्तु दूर जाती है, जो कामना करता है जो वस्तु दूर जाती है, जो ही विपरीत रखता है वस्तु आप साफ आती है। मांगने पर चीज नहीं मिलती है तो मन से मांगे नहीं, हे नाथ मांगे यही कि मैं आपके शरणों मेरे को शरण दे दो, बस वो शरण की तैयारी करना, ये ऊंचा हाथ करना अपनी तरफ से, फिर भगवान दे देंगे, शरण भी ले लेंगे भगवान, लाद दे लदवा दे लादे हमारा साथ दे, सब सहायता करते हैं, आप साफ करते हैं भगवान। ऐसे भगवान को काम करो, अपने घरों में रहते हुए स्वार्थ का त्याग हित की दृष्टि से काम करो। एक कहानी आती है, एक सेठ के 7 बालक थे, 7 लड़का, 6 लड़कों का ब्याह हो चुका था, 7वें का ब्याह हुआ। ब्याह होने पर पीछे द्विरागमन होता है, मुकुलावा कहते हैं जिसको, द्विरागमन कहते हैं, वो द्विरागमन हुआ तो वह लड़की आई ससुराल। इसके पिता ने बहुत बढ़िया शिक्षा दी थी, कहते बेटा जहाँ जाओ काम करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अपने सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता है, पतन होता है, सुख तो मिलता नहीं, और आशा रखने से पराधीनता होती है और पतन होता है। स्वार्थ बुद्धि में आकर के बोलो पाप करते हैं। अर्जुन ने कहा कि महाराज मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों कर देता है, पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का नतीजा खराब होता है, और खैव नित्य कोई चाहता नहीं, फिर जानता हुआ पाप क्यों करता है। तो भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसा क्रोध, ऐसी कामना, सुख की भोगों की कामना, संग्रह करने की और सुख भोगने की कामना, 2 चीजें, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, याद है वो 2 चीज, एक तो संग्रह करने की इच्छा, एक भोग भोगने की इच्छा, ये 2 खास चीज है। ये रहती है संसार में, धर्म में फंसता है, तो उसमें क्या करे, तो बड़ी ऊंची बात है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे, सुख बुद्धि का त्याग करे, भोग बुद्धि का त्याग करे। तो सुगम बात बताता हूँ, बड़ी ऊंची है, निर्ममो निरहंकार शांति बन गच्छति। कर्म योग में निर्ममो निरहंकार लिखा है, और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार लिखा है। ज्ञान में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूया है, तो बिहार कामान वहां बताई पहले, वहां तो निर्ममो निरहंकार है, और ज्ञान मार्ग में अहंकार के पहले त्याग है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम, फिर ममता का त्याग है, और ममता का त्याग पहली है, अहंकार के पीछे त्याग है। तो योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में ये है, ज्ञान मार्ग में पहले अहंकार का त्याग है, इस वास्ते ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है, पर अहंकार ममता का त्याग है,
इतनी ऊंचे दर्जे की चीज, तीनों योगों में होने वाली, वो बात बताता हूँ व्यवहार में। तो वो लड़की आई तो काम करने लगी, तो मुझे 6 जेठानियां हैं। तो सेठ गई, अच्छे सज्जन पुरुष थे वो, तो उनके रसोई में बहुआई काम करती थी, रसोईया नहीं रखा गया। सीता जी जगत जननी जानकी जी कितने लाड प्यार से पड़ी हुई, और कितना महाराज कौशल्या का राज प्यार, सिंह दिए न पग अवनी कठोरा, जहाँ सीता जी घूमते थे मखमल के गद्दे बिछाए हुए थे। तो सिंह न दिए न पग अवनी कठोर, कठोर जमीन पर भी पैर नहीं रखा, ऐसे भारी गए होगी। पर वो रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी अपने हाथों से। इस तरह सेठ के यहाँ जो 6 बहुओं थे वो काम करती थी, बारी बंधी हुई, 3 दिन के बाद बारी आती दूसरी। इस तरह कोई काम करती। जब कोई कहते मेरे बालक ठीक नहीं है, मेरी सर्दी लगी है, तो कहते तुम करो, हम क्यों करें, ऐसे बात देखी। तो उस लड़की ने पिताजी से शिक्षा ली थी। अब ध्यान देना, वो शिक्षा बहनों को माताओं सबको लेना है। क्या शिक्षा? कि देखो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके तो क्या चीज वस्तु दो रही हूं, और अपने आराम का त्याग करके काम धंधा करना, ये 2 चीज विशेष काम की है। तो लड़की ने देखा कि जेठानियां है वो लड़ती है, वो कहते तू कर काम, वो तू कर। तो 6 टंग के बाद में 3 दिन के बाद बारी आती। तो उसने देखा कि इतनी बढ़िया बात मेरे पिताजी ने कहा कि काम धंधा करना, जिसको आराम पहुंचाना, इससे भगवान राजी होते हैं। ते प्राप्त बनती मामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरे प्राणियों के हित में जिसकी प्रीति है, दूसरों के आराम में, दूसरों को सुख देने में, दूसरों को मान देने में, दूसरों की प्रशंसा करने में, दूसरों को आराम देने से भगवान खुश होते हैं। ये त्याग होता है। तो उसने क्या किया कि एकदम जल्दी उठ, अब स्नान आदि करके कपड़े साफ शुद्ध पहन करके रसोई में जा बैठी। तो जेठानी तैयार होती जिससे पहले ही वो जा बैठी और रसोई करने लग गई। जेठानी ने कहा नहीं तू क्यों काम करे, हम काम करने वाली बहुत है। उसने कहा मैंने क्या कसूर किया? तो वो समझ में नहीं आती कसूर की क्या बात है। कसूर नहीं, तेरा लाड रखते हैं, प्यार करते हैं, तुम अब दोबारा हो तब काम करना, अभी तो आराम कर। वो कहते भाई मैंने कसूर क्या किया है? कसूर नहीं है, तेरा प्यार करते हैं। वो कहते मैं प्यार तब समझू जो मेरे से काम करने दो। तो काम करती रही जिठंडी अच्छी बात है, आफत चली। अब वो काम करे अच्छी तरह से, तो भोजन बनाया, सब चीजें बनाई अच्छी तरह से, उत्साह से। तो लड़कियों को चाहिए अपने पीहर में रसोई बनाना है, काम धंधा करना है, झाड़ू देना है, बर्तन मलना है, ये इनके सिवाय चरखा काटना है, गूंथना है, मियाँ पुरोना है, आदि जो काम है घर में ठीक तरह से करे। मियाँ पुरोन उनमें ही जाली डाल करके नाम लिखे, भगवान दोहा लिखे, इस तरह से करना सीख जाए बालकपन में छोटी। तो फिर ससुराल जाएगी तो कोई काम ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती, ठीक करेगी। इस तरह से वो लड़की काम करने लगी। तो रसोई कर दी, सब भोजन करा दिया। तो सास उसके कमरे में गई, जाकर बहू तू काम क्यों करती है? 6 जेठानी है, तो वे काम करती है, तू क्यों करे? कि क्यों मेरे में क्या कसूर है? अब वो समझे कसूर क्या बात हुई, तुम परिश्रम क्यों करे? तो क्या माँ जी रसोई बनाना है बड़ा पुण्य का काम है। कि पुण्य, इस पुण्य का काम कौन है? इस धर्म का पुण्य का देना ही क्या है? तो रसोई है कि आप ब्राह्मणों को, साधुओं को भिक्षा देते हो, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो? कहते बावली इसे पुण्य होता है। तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है, सबको भोजन कराने का पुण्य होता है। वो अन्न तो आपके घर का, केवल पढ़ा दूं मैं उतना तो पुण्य मेरे को होगा कि नहीं? ऐसे भोजन करना 12 महीना में भगवान मिल जाए,
भगवत बुद्धि से सबको भोजन करावे तो परमात्मा मिल जाए, ऐसी बात है कि हाँ दूसरे दिन मारूंगा सासू खुद वो जाग बैठी, बीवी कहती आप क्यों, हम करने वाली है, तो भाई ये करने वाले हैं पर हम मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए ना, तुम तो काम पीछे ही करोगी, मेरे को मौका कहाँ मिला, जैसे मैं तो करूँ रसोई। और समझ में आया क्या बात है, आज सासू करती है, ऐसे हुए तो फिर जो पहले जाकर बैठ जाए वो रसोई बनावे, तो लड़ाई होने लगी। तो शेर ने कहा लड़ाई मत करो, अपने संधि कर दो। तो संधि करी, मैं करूं मैं करे, मैं तो 8 संधि हुई, 4 दिन में भोजन रसोई बनाने बारी आवे, और तू कर तू, मैं 3 दिन में होती थी। मैं करूं इसमें काम घट जाता है, और चीज तुम लो ऐसे करने से चीज बढ़ जाती है। तो काम तू कर तो काम बढ़ जाए, आदमी को रसोईया रखना पड़े, तो रसोईया रखना पड़े तो आपके घर काम करता है रसोईया भी तो गृहस्थ है, कोई साधु थोड़े है वो, वही बाल बच्चे हैं, स्त्री है, और घर का वो गृहस्थ है। तो कि हम बड़े आदमी हैं, नौकर काम करते हैं, बड़े आदमी में अपने घर का भी काम नहीं कर सकते, और वो घर का काम अपना कर लेता है, आपके घर का 2 घर का काम कर लेता है, तो बड़ा तो वो हुआ, आप कैसे हुए, आप तो अपने घर का काम भी नहीं कर सकते। तो बड़ा तो वो है जो कर्तव्य का ठीक से पालन करे, कर्मण्येवाधिकार वस्ते माले प्रदेश कुलाचन। तो ऐसे हो गई तो रसोई बढ़ने लगी। अब उसने देखा कि हम क्या करें, अब 8 दिनों में 4 दिनों के बाद 8 टाइम के बाद भगत मिले, तो पुरानी चक्की पड़ी थी, अपने पति से कहा गेहूं का बोरा ले आओ। अब गेहूं ला कर दिन में ठीक कर गेहूं और पीछे हाथ से, और सुबह भोजन बनाई उसी की बारी, भोजन बनाया प्रेम से, तो प्रेम से भोजन बनाया हुआ भोजन बढ़िया होता है। और जो आफत आ जाए तो क्या करें, ये आगे रसोई बनाओ नहीं तो फिर अग्नि पर बैठना, गर्मी पड़े, दुख पावे, फिर इधर खून जले, इधर रोटी जले, इधर साग जले, फिर जलना ही जलना होगा आफत में। और उत्साह से मैं काम करूँ, आज तो मेरे को ओ भाग्य जो भोजन करने वाले आ गए। इस तरह से उसने उत्साह से भोजन बनाया, लोग भोजन करने लगे, भाई आज क्या फलकों में स्वाद ही अलग है। अब तुरंत का हाथ का पीसा हुआ आटा और कच्चे का पीसा हुआ आटा हुआ था गरम गरम, तो बोरे में बंद कर दे तो हीट जल जाता है। इस बात चक्की पीसा हो तो आटा चौड़ा करके साफ कर दो, ठंडा करके फिर रखो तो ठीक रहेगा। अभी तो कौन बंद करे, दूसरे आज आप बोरे में भरिया हुआ बढ़ाते रहे। तो वो आटा एक हाथ से पीसा और तुरंत का तुरंत भोजन बनाया। लोग कहने भी आज तो भोजन बड़ा स्वाद लिया, क्या बनाया, किसने बनाया, छोटी बहू ने बनाया। अब रोजाना वो 2-2.5 से अपना जितना लागे उतना आटा पीस के तैयार कर दे। सासू ने कहा कि बहू तुम समझती नहीं, तू आटा क्यों पीसे, अपने कोई पैसों की कमी नहीं है, और पीस करके आटा आ जाए तो तू चक्की क्यों पीसती है। कि माँ जी देखो, चक्की पीसने से शरीर ठीक रहता है, पसीना आ जाता है, रोग निकल जाता है, शरीर ठीक रहता है। और रसोई कोई भी बनावे, आटा तो मेरा रहेगा कि नहीं, सब मेरा हिस्सा तो सब में हो गया। तो ऐसी बात है कहा। तो सासू बैठे, सब वो भी जल्दी कर पीसने लगी। लोगों ने कर क्या रहे हो, क्या क्या कल्याण करना है, भोजन कराने से 12 महीने हुए तो 6 महीने में भगवान मिल जाए, इस बात आटा पीसते हैं। अब सबने कहा जो हमारे चक्की लाओ, उस चक्की अपने घरों में अब 8 दिन वो चक्की लाओ थी। अरे कटेगा क्या, तुमको करेगा कि करो सब, हम तो क्या करें, हम तो आटा पीसेंगे। बहू ने देखा कि ये बात भी गई हाथ से। कुएं पर कुआ घर में उसे जल बीच जल भरते थे, तो एक दिन जल्दी उठ करके और स्नान आदि करके सुबह जल भर दिया। पहले जल्दी नौकर आया, वो बैठा है, हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। सेठ आए, बैठा कैसे है, क्या करूं, कि जल भरे, कि जल तो सब भांड भरे हुए, पानी भरा हुआ है। कि पानी किसने भर दिया, अब पता नहीं। वो बूढ़ी माजी ने सुना तो गई छोटी बहू के कमरे में कि बहू तुमने भरा पानी,
कि माँ जी के चुप रहो, हल्ला मत करो। मैं कोई काम करती हूँ, आप तो लोगों में आपने करो है गाँव ने हिलो मारना, तो तू क्यों बड़ा बावली? अपने नौकर काम करता है, नौकर तो करता है। आपने बैशाख मातम सुना है कि नहीं? तो सुना है ना। तो पानी का कितना मातम है, अन्न से ज्यादा है पानी का मातम। अन्न तो एक बार 2 बार भोजन करे, पानी कितनी बार पिए आदमी? हाथ भी धोए, पैर धोए, खुला करे। पानी जितना काम करते आए उतना अन्न नहीं करता। अन्न से ज्यादा पानी का पुण्य है कि पुण्य है। तो आप प्याऊ क्यों लगाते हो? गायों ने ब्राह्मणों जल पिलाने का, जल का प्रबंध क्यों करते हो? जब पुण्य होता है तो घर वालों को पानी पाने से पाप होता है। ये तो कोई भी पुण्य होता है, बहुत जल्दी भगवान राजी हो जाए। अब बूढ़ी बाजी जल्दी चढ़ गई, उठी। वे वो कहते गिर जाओगे, पड़ जाओगे, लग जाओगे तो हमारा सबका काला मोंडा होगा। अब क्या कर रहे हो कि भाई अन्न की अपेक्षा पानी का पुण्य ज्यादा है। और वहां लड़ाई होने लगी। अब सेठ है तो नौकर बैठा है, तो नौकर का अब छुट्टी दे रहा, तो वो तो भाभी भाग गई सासू के पास कि सासू ये पिताजी कहते हैं कि छुट्टी दो, छुट्टी मत दो, इनको दूसरे काम में लगा दो। काम कैसे चलेगा? इस बार जल भरने की जरूरत नहीं है, और काम में लगा दो। बड़ा असर पड़ा कि कहती बहू समझदार है, नौकर का हित चाहती है कि पैसा भी पैदा हो जाए, पानी भरने की जरूरत नहीं। अब हमारा जितना काम हुआ आपसे करे। अब करने लगे तो वो कम पड़ गया। तो सुबह जल्दी उठ करके सब कमरा मेरे बाहर तो सब झाड़ू दे दिया। अब झाड़ू देने वाली आई, वो देखती बैठी करे क्या, झाड़ू दिया हुआ है। किसने किया? सासू मुझे तने किया। माँ जी आप कृपा करो, कहो मत, बताओ मत, मेरे तो कुछ पैदा होती है, आप बता देते हो। तो वो कहे मैं वैदू झाड़ू। अब अपना काम तो हो गया, कमर काम करने वाली होगी ज्यादा। तो क्या किया कि भोजन करते वहां एक बर्तन मलने वाली एक आती थी, काम करने वाली। उसको भोजन बना देती, बर्तन मांज देती और उसको भोजन भी दे देते और थोड़ा पैसा भी दे देते। तो ये इसने क्या किया, जल्दी उठ करके वो तो राख कुंडा लेकर वहां बैठी, ये पास में बैठ गई। जो भोजन कर उठे चट बर्तन मांजे। सासू ने कहा कि बीन नहीं, तेरे गहने घिस जाएंगे, कपड़ा खराब हो जाएगा, इसमें तेरी क्या सोचा? अपने पैसों की तो कमी नहीं है, तू काम करती है तो खर्चा तो यूं हो जाएगा। माँ जी तो करो, बोलो मत। दिन में गई सासू की बात क्या है कि माँ जी आपने सुना नहीं, महाभारत में पांडवों का यज्ञ हुआ तो पतला भगवान कृष्ण ने उठाई, जो सबसे पहले पूजने वाले पतला उठाई, तो टूटा टूटा बड़ा भारी मातम है। कैसी बात है? तो बोलो कृष्ण भगवान होते हुए सबसे पूजनीय होते पतला उठाई, ब्राह्मणों का चरण धोया, ये बड़ा भारी पुण्य होता है, भगवान बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। अब महाराज सासू बैठी अपनी किया करूं। अब वे पूछने की जरूरत नहीं, छोटी बहू करे सासू करे वे सब काम करे, होगी लड़ाई। पहली लड़ाई थी तू कर तू कर तू कर, अब मैं करूं होगी। इतनी बात है, केवल मैं करूं काम में कम हो जाएगा, आज भी ज्यादा हो जाएगी। तो वो बैठी बर्तन बनने के लिए, तो दूसरे कर रहा है, महाराज किसी गिलास किसी थाली किसी कटोरी हाथ लगे बाजने लग गई। तो दूसरी जेठानियां खड़ी थी उनके सामने लगे, हो देखो सासू भाई क्या करती हो गए, थाली मांजे। देखो माता जी आप है तो मानो नहीं, ये थाली पर हमारा हक लगता है, मेरे प्राणनाथ है, इस वास्ते इस थाली को आपका हक नहीं लगता, मेरा हक लगता है। जागे तेरा है, तुम पीछे आई है, बेटो मारो पहली है तेरे से, मैं मनूंगी। काम धंधा खूब करने लगी, आपस हुआ प्रेम, तू कर तू मैं तो खटपट होती है, मैं करूं मैंने प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ा तो फिर बढ़ा, वो प्रेम बढ़ा जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कलह काम विपत्ति दाना। कलह होती है तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है,
जैसे प्रेम होता तो भगवान पधारते हैं, लक्ष्मी जी आती है। दुकान में बहुत लाभ हुआ, शेर ने समझा इतना लाभ हुआ तो बिनिया के लिए गहना करा दो, 5 7 जोड़ी गहना बना दो, नौकर को दे दे, सब कमरा में धर दे। आगे अबके तो चले गए, अब छोटी बहू बोली बड़ी बड़ी जेठानी के पास, ये गहना आप लो। ये गहना सबने दिया है, पिताजी ने सबको दिया है गहना, कि सब तो दिया है, पर मैं क्या करूँ गहनों का, मेरे तो पिताजी ने दिया बड़ी बड़ी तिजोरी। आपके देखो छोरा है छोरी है, ब्याह करोगे थे ऊंचाई गए, मेरे ना छोरा ना छोरी, मैं क्या करूँ बेटा तरह का ज्यादा का। वो तो धरी आई बना, एक जोड़ी सब बहना धरी सब कमरा में। वे देखा तो सासू ने पूछा कि तू कैसे करती है, ये तेरे ससुर ने सबको दिया है, कि सब तो दिया है, क्या सब मैं नहीं दूं? देने का पुण्य होता है, देने का तो पुण्य होता है, आप क्यों देते हो? ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हो और कोई दान पुण्य करते हो, इसमें पुण्य होता है। तो क्या घर वालों को देने से पाप होता है? अरे देने का पुण्य होता है। दो ही बात है, काम तो लेना, चीज वस्तु देनी, आदर देना, सत्कार करना, उनको आराम से महिमा करनी, इससे पुण्य होता है। तो शेर से कहा सके आप बताओ, आपने दिया मैं ही दूंगी। शेर बड़ा राजी हुआ, ये तो लड़ती थी पहले, अब कहते मैं ही दूंगा, हाँ दो, बड़ा कर दिया। लक्ष्मी बढ़ गई, प्रेम बढ़ा, आनंद बढ़ा। अब जो काम करना है वो काम करना, धोती डाल दिए, साड़ियां दे दी, चीज लगा देवे, वह लाला कर जेठानियों को देवे, तो सबकी बात ही छोटी बहू करती है वो काम ठीक है। तो ये काम कह करके बताना और एक करके बताना। भगवान गीता में कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते हैं, और वो जो कह दे उसे अनुसरण करते हैं। तो दो बात हुई, लोक संग्रह के लिए दो बात बताई भगवान ने, जिसमें जो क्रिया करके दिखाना है उसका अर्थ 5 गुना पड़ता है। यत यत आचरति शेष तत तत एव, और वचन करने से यद प्रमाणम कुरते तद अनुवर्तते, यथ तद 2 ही शब्द आया है। तो आचरण करने का बढ़ता 5 गुना असर, वहाँ काम करने का 2 गुना, और 2 गुना भी तब होता है स्वयं आचरण करता है। आचरण नहीं करे तो उसे उपदेश कोई नहीं सुनता। वैश्या एक पतिव्रता का उपदेश देती है, लोग हंसेंगे। इस वास्ते स्वयं आचरण होता है, उससे काम करता है तो असर पड़ता है। वह छोटी बहू काम करते थे, ससुर पर असर पड़ा कि छोटी बहू बड़ी समझती है, सलाह लेने लगे महाराज जेठियां जी ससुर है भी। छोटी बहू ने जिसमें वो नौकर को रखने की बात कही ना, इसका सेठ पर असर पड़ा कि ये लोभ नहीं है, सबका हित करती है, नौकर का भी हित चाहती है, अपना भी हित करती है। तो उसका असर चुका। जितना आपका त्याग होगा, जितना आपके परिश्रम होगा, उतना आपके काम ठीक होगा, दूसरों पर असर पड़ेगा और दूसरे भी काम सीखेंगे। आप कोई बातें कहो, बातों से नहीं सीखता आदमी, जितना सीखता असर पड़ता है करने का, वो क्रियात्मक उपदेश है। जैसे गीता में भगवान ने कह कर बताया और राम जी ने रामायण में करके बताया कि भाइयों के साथ बर्ताव कैसे करे, स्त्रियों के साथ कैसे करे, माताओं के साथ बर्ताव कैसे करे, पिता के साथ बर्ताव कैसे करे, नौकरों के साथ बर्ताव कैसा करे। अरे बैल रखने वाले रावण के साथ कैसा बर्ताव, जिससे उसका हित हो। अरे एक बात में अरिहुन अनफल कीन राम जी ने बैरी का भी अनफल नहीं किया, मार दिया पर बैकुंठ पहुंचाया। एक रामायण में हम बात सुनी है, दाक्षिणात्य रामायण। वो रावण जब मरा तो वो रावण कहता है महाराज मैं तो प्राण जा रहा है, पर आप बताओ विजय किसकी हुई? विजय मेरी हुई। रावण कहता है कैसे? कि मेरे जो प्राण रह दिए आपको लंका में पैर नहीं रखने दिया, और आप जीते और आपके बैकुंठ में जा रहा हूं, करूंगा ना? किसे भेज मेरी हुई। तो महाराज उपकार करने वाले के काम कितना बढ़िया होता है। राम जी किसी अपकार नहीं किया, उपकार ही किया, सबका हित ही किया। महाराज 10 माथा देने से भगवान शंकर ने लंका दी,
इधर भगवान के प्रणाम करते ही आओ लंकेश ऐसो को उदार जग माई बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिष को उदाई। सज्जनों वे राम जी के लक्षण आ जाएंगे। आज काम धंधा करने में तू कर काम धंधा में मैं करूं और एक दो चीज वस्तु आप लो और काम धंधा मैं लूं, ये दो वस्तुएं बड़ी प्रेम रखने वाली माता बहनों से भाइयों से कहना है कि आप घर में आपस में आदर दूसरे को करो, महिमा दूसरे करो, आराम दूसरों को दो, चीज वस्तु दूसरों को दो, काम धंधा कठिन तो अपने लो। इनसे बड़ा प्रेम होता है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपस में स्नेह होता है। उस प्रेम से लक्ष्मी बढ़ती है। दो कर बोलो दोनों सुधरते हैं और भगवान पर असर पड़ता है, अच्छे संत महात्माओं पर असर पड़ता है। वे भी कहते हैं कि ऐसे शुद्ध घर का अन्न मिल जाए तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। एक संत की बात सुनी है, वो कहते भाई अन्न पवित्र करो, तो पवित्र तो ये राजा भी सत्संग आता था, तो राजा ने कहा मैंने पवित्र में कैसे हो कि पवित्र तो अपने खरी कमाई का अन्न होता है, वो बढ़िया है। तो महाराज कोई खरी कमाने वाले है ऐसे? कहा कि एक माई है, वो अपने खरी कमाई का रोटी खाती है। तो राजा ने पूछा क्या बात है? तो बात है वो पर हक नहीं आने देती, अपना हक में दूसरा आने नहीं देती, उसे घर का ऐसा और पवित्र है। तो राजा भिखारी बन करके उस घर पहुंचा। तो माता जी रसोई के बेटा बोलो दे रोटी, पर रोटी लाई। तो पूछा राजा ने कि आपकी खरी कमाई का है ना? कि बेटा खरी कमाई है, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, थोड़ी गलती। माता जी क्या हुई गलती? रात्रि में ये ऊन काट करके सूत काट करके उससे मैं काम करती हूँ, निर्वाह करती हूँ। तो एक दिन रात्रि में बारात जा रही थी, उसमें गैस के आंधे थे तो बहुत देर प्रकाश रहा, उस प्रकाश में ऊन मैंने साफ करी, इतना पराया हक आ गया और इतना भी पराया हक आ गया। इस बात भैया पूरी पवित्र नहीं है जी, तुम ले जाओ। तो इस तरह से दूसरे का हक आने से वो चीज शुद्ध नहीं रहती। आज तो जितना हक आ जाए ले लो, बस खा जाओ। धर्मार्थ औषधालय है, उसमें जाते हैं सब मुक्ता विषय क्यों नहीं दी, क्योंकि भस्म क्यों नहीं दी हमारे को? ये धर्मार्थ काम है, धर्मार्थ काम है, बढ़िया से क्यों दी आपने? हमने नहीं दिया, क्या है धर्मार्थ है? तो धर्मार्थ पर हक लगता है। पहले विचार करते थे, दूसरे की धर्म की बात लेते नहीं थे, पुण्य की देते नहीं। लड़का पढ़ाते तो लड़के को तो वो मासु महीना देते और भोजन कराते, वो तो पढ़ाएंगे नहीं। आज धनी आदमी कहेगा ये फीस न लगे तो बड़ी अच्छी, जो लड़का पढ़ जाए फीस लगेगी नहीं। कितना फर्क पड़ गया बताओ। ये त्याग पहले था हमारे हिंदुस्तान में, त्याग मुख्य है। इस वजह से ऐसे महात्मा हुए हैं, दानी महात्मा हुए हैं, सतियां हुई है, पतिव्रताएं हुई है, संत भी त्यागी महात्मा हुए हैं, शूरवीर हुए हैं। जिस किसी भी तो अपने कर्तव्य का पालने का विचित्र हुए। तो जहाँ आम होता है तो आम की ऋतु में आमों की याद आती है, ऐसे इस हिंदुस्तान को याद आती है। कैसे कैसे त्यागी, कितने उद्योगी परमात्मा काम करने वाले हुए। तो इस विषय में आप भाई बहनों से कहना है, आप लोग घरों में बनो और इसलिए हित करो। कैसे सबका कल्याण हो, सबका उद्धार कैसे हो? काम धंधा स्वयं करो, आलस समाज छोड़ काम धंधा। सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु रहने से और एक खटकर काम करने से। तो खटकर काम करने से इसका पुण्य ज्यादा है, पैसों का उतना पुण्य नहीं है। शरीर का काम करने का पुण्य ज्यादा है। इस वास्ते काम करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आदर सत्कार करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। ऐसे आपस में प्रेम बढ़ेगा, इधर लक्ष्मी बढ़ेगी। इधर लड़का लड़की की भी शादी होगी तो अच्छे लड़की है वो देना चाहे ऐसे घर में कि मेरी पुत्री ऐसे सुख पावेगी, शिक्षा मिलेगी। और उस गरीब कन्या भी लेते हैं वे कि जिनमें सास है, बहू है, देवरानी जेठानी है, इसमें प्रेम रहता है। हमारे एक संत सज्जन थे, वो पूछते थे
कन्या का संबंध करना तो उसे तेरे दरा है, तेरी काकी है, तेरी बड़ी माँ है, तेरी माँ है, कैसा प्रेम रखते हैं, तेरी दादी है, तेरी माँ का कैसे प्रेम है, तो पूछ दे, सब कह दे, तो घड़ी लड़ाई होती है। इस घड़ी कन्या नहीं लेना है, घर में जा रहे अंगार कौन रखे, चिन खेचने खा जाएगी और अंगार तो अलाय लग जाएगी। तो अच्छे घर की लड़की लेना चाहते हैं लोग, और अच्छे घर में अपने कन्या देना भी चाहते हैं, तो संबंध भी अच्छा होगा, फिर अच्छाई पैदा होगी। इस वास्ते जितनी अच्छाई हो सके ये दो बातों में है। तो गीता क्या कहती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, फल नहीं चाहना, कर्तव्य कर्म, फल के आराम सुख उसका नफा वो चाहना न रखे, काम करने का काम करना। तो आपस में भाई लोग आपस में ऐसे करें, ऐसे बहन माताएं भी अपने आपस में उत्साह पूर्वक काम करें, तो घर में कितनी शांति हो जाए, कितना प्रेम बढ़े आपस में, और कितना अन्न जल अच्छा हो जाए। भिक्षु साधु भी जाओ तो ऐसे घर का अन्न मिले तो साधु भी कहते हैं हमारा भी अंतःकरण पवित्र हो जाए। इतनी बढ़िया बात है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, गीता का ये सिद्धांत है, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरा का हित, ते प्राप्त वंती मामेव सर्वभूति तेरता, दो बार है, सर्वभूति तेरता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण क्रमशा छिन्न द्वेदा यथात्मान सर्वभूति तेरता। 5वें बार 12वें दो सर्वभूति तेरता। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जुगत दुर्लभ कसु नहीं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस वास्ते दूसरों के हित हो, आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, ऐसे प्रेम का आदर का बर्ताव करो, ये गीता कहती है। अब सुनाओ महाराज।